हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वो यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकोड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मलमूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फाल्गुन मास की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में हिरण्यकश्यपु नामक एक असुर राजा था जिसे भगवान विष्णु से घृणा थी और वह चाहता था कि सभी लोग केवल उसकी और सिर्फ उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से हटाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली, जिसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में कभी नहीं जल सकती। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी और तभी से फाल्गुन मास में होलिका दहन और होली का परिवार पर्व मनाया जाने लगा। होली के दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है और कहते हैं इस दिन सारे गिले शिकवे भूल कर सब आपस में मिलजुल कर यह त्यौहार मनाते हैं। फाल्गुन मास के प्रमुख त्यौहार और उनका महत्व। पहला, महाशिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और रात्रि जागरण कर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। दूसरा, होलिका दहन। फाल्गुन पूर्णिमा की रात की बुराई के अंत और अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंग और गुलाल से होली खेली जाती है। कृष्ण और राधा जी की होली, जिसे बरसाने की होली के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। ब्रज की फाग उत्सव। ब्रज में फाल्गुन मास में भगवान कृष्ण की लीलाओं का विशेष आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से भक्तजन आते हैं। फाल्गुन मास का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व। इस मास में भगवान विष्णु और शिव की आराधना करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। भजन, कीर्तन, सत्संग और दान पुण्य करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में प्रकृति भी सुंदर रूप धारण कर लेती है, जिससे मन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। फाल्गुन मास केवल त्योहारों का महीना ही नहीं, बल्कि अध्यात्म, प्रेम, भक्ति और भाईचारे का प्रतीक भी है। इस मास में किए गए धार्मिक कार्यों से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। धन्यवाद।